हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। जैसे हम कंटिन्यू बहुत दिनों से चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने वर्ड्स प्रॉब्लम लास्ट के लिए छोड़ रखा था। मैंने बताया भी था कि हम जो नॉन वर्ड्स प्रॉब्लम्स थे और उनके कॉन्सेप्ट थे हम पहले कर चुके हैं। आज हम डिफरेंट चैप्टर्स के जो आपका 4.1 है, 4.2 है, 4.3 ये तीन ही हैं। ये जो मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे राइट कर रखा है वो बेटा न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ओल्ड बुक जो पिछले प्रीवियस ईयर की बुक थी उसमें से बहुत सारे सिलेबस रिमूव है। मेनी टाइम्स आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है, तो क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं न्यू बुक और पुरानी बुक में। अदरवाइज कोई 4.1 ओपन करे, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो हो सकता है ना हो न्यू बुक में और हो सकता है कि नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में हो पुराने में। तो वहां से आप थोड़ा सा डिफरेंस देखते रहना। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज नेम डाले हैं तीनों इसलिए डाल दिए कि आज हम पर्टिकुलर ओनली वर्ड्स प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन चैप्टर में बनते हैं वही सिमिलर वर्ड्स प्रॉब्लम आपके बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें दो वेरिएबल में करते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल में किया जाता है, लेकिन मैं दो एक ही पैटर्न पर करा दे रहा हूँ जिससे आपको इजी हो। क्योंकि देखो एग्जाम में कभी ऐसा कहता नहीं बच्चे कि आप वन वेरिएबल में करो। मोस्ट ऑफ द मैंने देखना है, रेयर है, बहुत 1-2% चांसेस है कि आपको वन वेरिएबल कहता है, लेकिन ज्यादातर ये दो वेरिएबल में ही कर लो, आसान और इजी पड़ता है और पैटर्न भी सेम रहता है, तो दो चैप्टर आसानी से वर्ड्स प्रॉब्लम क्लियर हो जाते हैं। चलो लेट्स डू। अब देखिए एक्सरसाइज मैंने नोट कर दिया कि 4.1 कर रहे हैं न्यू बुक अकॉर्डिंग। उसमें क्वेश्चन 2 में वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है और वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है क्या बेटे कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा है 528। तो अगर आपका एक रेक्टेंगल बना लिया जाए और ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया दे रखा है, तो अगर हम इसका एरिया लेते बेटा तो एरिया कह रहा है 528 मीटर स्क्वायर है। ओके बच्चों, अब इसमें प्लॉट का जो दिया है रेक्टेंगुलर, इसका ना ही लेंथ दिया है ना विड्थ, तो आप क्या करते हैं लगाने का तरीका देखिए, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी, रेक्टेंगुलर प्लॉट शॉर्ट फॉर्म रेक्टेंगल ऐसे RECD डॉट प्लॉट कितना मान लिया बेटा x एंड y। अगर आपने रेक्टेंगल का x और y मान लिया यानी ये x हो गया और ये y बेटा, तो ये बताओ एरिया के लिए क्या लिखा जाता है L into B, यही होता है एरिया का फार्मूला। लेकिन अब आपने एरिया को L को कह दिया x और B को कह दिया y, तो y इक्वल कितना आ गया बेटा 520 मीटर स्क्वायर आ गया कि अब फिर पहली कंडीशन यही हो गई, देखो आसानी से पहली कंडीशन ये दिया हुआ था कि एरिया इतना, तो आपका कंडीशन अगला ये है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, या दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो प्लॉट की लेंथ होगी, तो प्लॉट की लेंथ कितनी मानी बच्चे आपने x, वो प्लॉट की लेंथ वन मोर देन, मोर मतलब होता है प्लस। जैसे आप कहते हो मेरे पास 5 रुपए उससे 2 रुपए मोर, तो 7 हो गया, जोड़ दोगे, तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन मोर, मोर मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ क्या है बेटा y। चेक करिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन मोर, वन मींस प्लस, मोर मींस प्लस, वन मतलब 1 प्लस कितना, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसमें विड्थ में, तो विड्थ क्या था y। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इस x की वैल्यू आप एक इक्वेशन तो ये बन गया था और एक इक्वेशन आपका ये बन गया, दो हो गए। अब ये दो इक्वेशन बन गए तो सॉल्व कैसे करोगे, आप यहां देखना, ये जो आपका x है यहां पर दिख रहा है x की नहीं, तो इस x की वैल्यू यहां रख सकते हो, तो यहां पर क्या रख सकते हो 1 + 2y into y इज इक्वल कितना 528। अब आइए y बन जाओ, y का 2y में करेंगे तो 2y² और बेटा इसको इधर लाओ तो -528 इक्वल कितना 0। नाउ 2y² -528 सॉरी प्लस y -528 इज इक्वल टू कितना 0। आपका इक्वेशन बन गया। और ये कैसा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा, इसका मतलब इसे आप यहीं पर छोड़ दीजिए। क्लियर? ओके दोस्तों,
अब करते हैं इसी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन दूसरे का दूसरा पार्ट। ओके, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने लास्ट टाइम इसके बहुत कॉन्सेप्ट बताए बेटा, मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन में कि कॉन्जुगेटिव क्या होता है। तो पहले जरा आप कॉन्जुगेटिव वर्ड का मीनिंग समझिए बेटे। कॉन्जुगेटिव मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटिव मतलब होता है क्रमानुसार। अब क्रमानुसार क्या है? अगर आप इसे और ब्रेक करेंगे तो क्रमानुसार का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे कि आपका काउंटिंग होता है, अब क्रम से आने का मतलब क्या है? जैसे आपने 1 लिखा तो 1 के बाद आप 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 के बाद अगर क्रम की बात करें तो क्या आना चाहिए? नंबर 2 आना चाहिए। तो ये दोनों क्रमानुसार नहीं है। अगर आप 1 लेते हैं तो 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3, 3 के बाद, ये क्रमानुसार संख्याएं हैं कॉन्जुगेटिव नंबर से। अगर मान लो और अगर इनको नोटिस करो तो x1 ये नया अगला नेक्स्ट नंबर कैसे आता है? हमेशा कुछ एक डेफिनेट नंबर जोड़ कर आएगा ना। अगर मैं 2 लिखता, 2 के बाद अगर 4 लिख रहा हूं, अगला क्या होना चाहिए था? 6, अगला क्या होना चाहिए था? 8। देखो इस बार कितना नंबर जुड़ रहा है? 2-2 जुड़ रहा है ना। तो कॉन्जुगेटिव नंबर कब मिलता है बेटा? जब एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया जाए। तो मुझे बताओ, अगर इवन कहता तो ये होना चाहिए था, इंटीजर कह रहा है तो ये होना चाहिए। अगर आप बताओ इस 1 की जगह पर मैं x लेता, अगला नंबर कब आता? जब एक जोड़ देते तभी तो आता, x + 1 आता। और फिर इसमें भी एक जोड़ दो तो x + 1 + 1, देखो x + 1 ये वाला प्लस जोड़ दो 1, तो बनता क्या बेटा? x + 2 बनता। तब समझ गए कॉन्जुगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपसे कह रहा है कि कितने कॉन्जुगेटिव लेने थे बेटा? 2। तो आप लिखेंगे लेट, आप लिखेंगे बच्चे लेट 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर b, एक x होगा दूसरा x + 1 हो जाएगा एक जोड़ने के बाद आएगा। अब आइए एक चीज और समझिए, जब आप 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे तो जो रिजल्ट आता है इसका नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। इसका नाम देते हैं, यानी तुम्हें प्रोडक्ट कह रहा है, क्वेश्चन में क्या वर्ड आया है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चे कि किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट लाने के लिए आपको क्या करना है? इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा उसी को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहोगे। तो प्रोडक्ट कितना दिया हो बेटा? 36। देखो ATQ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट, और वो है कितना बेटा? 306। क्लियर? अब आप देखना, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो स्टेटमेंट गलत लिख दिया आपने। ब्रैकेट बहुत जरूरी है, तो ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने का ये मतलब हुआ कि इस x का मल्टीप्लाई इसमें भी करो तो x 2 बार हो तो क्या बना? x²। फिर x का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, x1 जब बेटे कितना हो गया? x, और इसको इधर लाइए तो क्या बन गया? -306 = क्या बन गया? 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बनाने को कह रहा था, सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा है। आंसर इज ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। हम कल ये 2 पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है? इसे रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कुछ रफ वर्क है जो मैं आपको बताता जाऊंगा साइड में। हालांकि अगर आपको कॉन्जुगेटिव को बेस्ट से समझना है, मेरा ऑलरेडी बेटा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं आसानी से। अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट क्या है बेटा? ये कह रहा है कि रोहन एंड मदर्स, 2 लोग की बात कर रहा है बेटा, जरा समझना। एक है रोहन और दूसरा उनकी मदर। तो जिनकी एज नहीं दी रखी होती है उनको आप लेट कर लेते हो। तो मान लिया, पहले समझो कैसे लगेगा, मैं रफ वर्क पहले समझाता हूं। रोहन है और माता जी है उनकी मदर, 2 लोग हैं। मान लेते हैं रोहन x इयर्स का है। रोहन कितने साल का है? x, और मदर की उम्र क्या है? y इयर्स, मतलब y साल की है। मान लिया। अब ये कह रहा है कि रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, यानी रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जैसे मैं मानूं मेरी मम्मी मेरे से 20 साल बड़ी है, तो मेरी जो भी उम्र होगी उसमें 20 जोड़ देना पड़ेगा ना। सपोज करो मैं 30 साल का हूं, तो मेरी मम्मी मुझसे 20 साल बड़ी है, तो मम्मी कितनी हुई? 30 + 20 50 हुई ना। तो इसी तरह अगर रोहन x साल का है तो जो रोहन की उम्र में अगर मैं 26 ईयर्स जोड़ देता तो उनकी मम्मी की एज आ जाती कि नहीं? और मम्मी की एज थी कितनी?
तो इसलिए मम्मी की एज देखो, रोहन की एज में रोहन से 26 साल बड़ा, तो रोहन में 26 साल जोड़ दीजिए बेटे, तो y मींस मदर 6। पहली कंडीशन समझ में आई, ये था। फिर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 साल बाद ये बताओ, अगर रोहन आज x साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाता? भाई आज मैं 15 साल का हूं तो 3 साल बाद क्या हो जाऊंगा? प्लस कर हो जाएगा 18, 15 प्लस 3 15 प्लस 3 18 हो जाएगा बच्चे। सिमिलरली इनकी माता की भी उम्र बढ़ जाएगी 3 साल बाद, 3 इयर्स लेटर आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर, तो क्या हो जाता? मम्मी की एज में भी 3 जुड़ जाता कि नहीं जुड़ता? सिमिलरली हो गया ना, दोनों की एज 3 साल बाद मिल गई। अब कह रहा है कि इनके दोनों का एज का प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी x + 3 कर दिया जाए और मम्मी की एज y + 3 कर दिया जाए। ऐसा करने पर जो इनकी एज आएगी वो कितनी थी? 2 कंडीशन बन गई ना, 2 इक्वेशन। तो अब इसे पूरा सिस्टमैटिक लगाएंगे कैसे, समझिएगा। लिखेंगे यहां लगाने का पूरा सिस्टमैटिक वे देखो बेटा। लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, मान लिया x years है, and his mother's age be y years ना। पहली कंडीशन अब लिखेंगे 82। क्या कह रहा है कि जो मम्मी है यानी y वो बेटे की से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर। तो ये रहा बेटे की एज x और आपने कहा उनसे 26 साल बड़ा, उसमें जोड़ दो तो वो मम्मी की एज के बराबर होगा, पहली कंडीशन। फिर कह रहा है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो देखो 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इसका मतलब होता है आज से 3 साल बाद। तो फ्रॉम नाउ को ही आप आफ्टर कहते हैं। इसी का एक और वर्ड है बेटा हेंस। आपको शब्दों से खेलता है क्वेश्चन आपका वर्ड्स प्रॉब्लम। अगर शब्दों से खेलना आप सीख गए तो वर्ड्स प्रॉब्लम आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आफ्टर नाउ, फ्रॉम हेंस, आफ्टर, ये सब एक ही वर्ड है। इनका मतलब होता है बाद में। तो बाद के लिए उम्र बाद में निकालोगे प्लस होगा। तो देखो एज ऑफ रोहन क्या आएगी? एज ऑफ रोहन, तो रोहन की एज निकाल लेते हैं बेटे। कितने साल बाद निकाल रहे हो? 3 साल बाद। तो रोहन की एज में 3 जोड़ दिया। इसी तरह एज ऑफ मदर, हिज मदर, तो क्या होता? y + 3 होता। अब कंडीशन देखो क्या कह रहा है, ATQ। उसने ये कहा कि जो मम्मी की एज है उसको और जो रोहन की एज है उसका प्रोडक्ट कर दिया जाए। प्रोडक्ट मतलब क्या लगाना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो वो किसके बराबर हो रहा था बेटा? 360 के, जो कि मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब आप इसे सॉल्व कर दो, x का y। अच्छा ये काम कर सकते हैं, ये बताओ पहली कंडीशन में y इक्वल क्या मिला बेटा? x + 26 मिला है। तो आप क्या करो, यहां पर रख सकते थे ना x + 26। बताइए y इक्वल क्या था? तो यहां पुट कर दिया और पहले से कितना था बेटा? 3। तो यहां क्या है? x + 3। इसको इस साइड लाइए। अब आइए ये बन जाएगा x + 29। 26 में बेटा 3 जोड़ दोगे 29 और पहले से क्या है? x + 3 - 360 = 0। सॉल्व करो बेटा। x का x में x², x का 3 में 3x। फिर देखो 29 का x में 29x, 29 का 3 में कर दो तो 3 9 जा 27 और 2 3 2 जा 6 और 2 8 आ गया ना। 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 और 8 और ये माइनस कितना था? इक्वल 0। तो चलो देखो x², 29 में ये 3 ऐड करिए 32 हो जाएगा, 32x। और यहां पर देखिए इसको माइनस कर दीजिए बेटा। 10 में 7 गया 3, यहां बचेगा 5 यानी 15 8 7 और यहां 273 = 0। आपको कह रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, यही आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि एग्जाम में आएगा तो कैसे आप ड्रॉप बनाएंगे, एक नंबर में आता है बनाने के लिए तो, और अगर आपका डायरेक्टली पूरा सॉल्व करने को आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। और ये जैसे फोर्थ पार्ट पूरा होगा, फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चे, ठीक है। फोर्थ पार्ट कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से सुनना, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो 480 किलोमीटर है। नोटिस करना 480 किलोमीटर है, और एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, यहां से ट्रेन चलना शुरू करती है। अब ट्रेन किस स्पीड से चल रही है वो बात तुम्हें नहीं दी, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ट्रेन कौन सी स्पीड से चल रही है बेटा, x किलोमीटर पर आवर से। ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। फिर कह रहा है if the speed had been 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड टेकन 3 hours मोर देन। अब a से b तक जाने में मान लेते हैं जो टाइम लग रहा है वो उसको टाइम लग रहा है बेटा t1। कितना टाइम लग रहा है, t1। पहली कंडीशन देखना, यहां लिख देते हैं केस 1, ध्यान से समझना। पहले केस में ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन को 480 किलोमीटर जाना है, उस समय उसका स्पीड x किलोमीटर है और टाइम कितना बेटा, और स्पीड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझ लीजिए क्या है, यूनिफॉर्म समझिएगा। आप अगर स्कूल जाते हैं, तो स्कूलों में क्या लिखा पहन के जाना पड़ता है बेटा, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों लगा है पता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। आप जरा समझिए, सोशल बात भी समझ लीजिए। अब कितना भी बड़े अमीर बाप का बच्चा हो और एक गरीब बाप का बच्चा हो जिसने अपनी प्रॉपर्टी या खेत बेच करके स्कूल में पढ़ा रखा है, जिसकी उसकी औकात नहीं फिर भी, तो आप सोचो वो बच्चा भी वही ड्रेस पहन कर जाएगा जो करोड़पति का बच्चा जा रहा है, तो दोनों में क्या होगी, एक समानता बनी रहेगी। कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं जो है ये रिबॉक का पहन रहा हूँ, किसी ब्रांड का पहन रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा भेदभाव जो बच्चों के अंदर होगा वो नहीं आएगा। इसीलिए आई होप कि मेरे अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म लगाना जरूरी है, वहां सब एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज कब देखने को मिलता है, कोई एनुअल फंक्शन हो जाता है तब देखो कोई कौन से ब्रांड का कपड़ा पहन के आ रहा है कैसा। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड अगर लगा देंगे, इसका मतलब कि स्पीड बदलनी नहीं चाहिए। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने एक 10 पर रोक दिया स्पीड को, तो 10 पर ही मेंटेन रहना चाहिए, उससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा। तो होगा क्या, आप सेम टाइम इंटरवल में अगर आप 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहे हो, अगले 5 में भी कितना जाओगे, 10 ही किलोमीटर जाओगे, क्योंकि तुमने स्पीड बदला नहीं है। स्पीड बदलोगे तभी तो टाइम और इसको बदलेगा ना। तो स्पीड, तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या हो गई, सेम टाइम इंटरवल, मतलब सेम टाइम में इंटरवल में क्या करो, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे कहा जाता है आपका सेम डिस्टेंस ट्रेवल, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तब मुझे बताओ, पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि उसे ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। तो आपने पहले ही फार्मूला पढ़ रखा होगा कि स्पीड इक्वल होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन बाय ट्रेन कहां से कहां तक जाने में, ट्रेन ए टू बी, ए से बी जाने में उसे कितना टाइम लगा। तो देखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, इसको इधर लाओ तो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल क्या हुआ, डिस्टेंस। अगर फिर स्पीड इधर ले जाओ तो क्या हुआ, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ। तो यहां पर टाइम हम t1 ले रहे थे, t1 इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d1 और s1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बताओ स्पीड तो सेम है, स्पीड तो बदल ही नहीं रही। तो क्या हुआ, देखिए t1 इक्वल डिस्टेंस कितना है 480 बच्चे, और स्पीड कितना रहने दो, आपने माना है x। पहली कंडीशन हो गई कि नहीं मुझे बताओ। अब दूसरी कंडीशन केस 2 क्या कह रहा है, देखो केस 2 ये कह रहा है कंडीशन 2 कि a से b तक तो जाएगा ट्रेन, तो डिस्टेंस तो फिर से वही रहेगी, a से b तक तो जा रहा है, लेकिन जो अब ट्रेन की स्पीड थी बेटा, ट्रेन की जो स्पीड थी वो x माना था शुरू में, इसने कहा है अब स्पीड को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। तब जितनी की स्पीड थी उसमें से कितना कम कर दो, 8, तब क्या हो जाएगी, ये उसकी स्पीड होगी कि नहीं बताओ।
भाई पहले मैं 50 की स्पीड से चल रहा था, अब आप कर रहे जी 8 किलोमीटर कम कर दो तो 50 माइनस 8 हो जाएगा। तो पहले ट्रेन x की स्पीड से जा रही थी, अब 8 किलोमीटर कम कर दिया स्पीड तो x माइनस 8 हो जाएगी ना। अब टाइम बदल जाएगा कि नहीं, अब यहां से अंदर जो टाइम लगेगा वो टाइम बेटा मान लो दूसरा टाइम लगेगा ना भाई। अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे, मान लो कि आप ए से बी तक जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां 3 घंटे में पहुंच जाते हैं आप। अब बताओ अगर तुम इसे 5 मिनट कम कर दो, 5 किलोमीटर से जाओगे तब क्या होगा बेटा, टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना स्पीड कम करने से हमेशा। क्लियर, स्पीड कम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या हुआ, मान लिया यहां से तक टाइम, अब फिर सेम कंडीशन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर या फिर ए टू बी, चलो फिर से ए टू बी में जाएगा। तो मुझे बताओ फिर से टाइम क्या है, t2, डिस्टेंस 480 है, और अब आप क्या कह रहा है कि जो आपका स्पीड है वो क्या हो गई, x माइनस आ गया। कह रहा है जब वो ऐसा कर रहा था तो दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है पता है, कह रहा है दोनों में टाइम का डिफरेंस 3 घंटे का है। 3 घंटे का मतलब कि पहला वाला ज्यादा था, स्पीड यहां कम है। कौन सा टाइम बड़ा है मुझे बताओ, सोचो टाइम कौन बड़ा है। ये आप कर देता हूं बेटा, ये जो है आपका बेसिक था तो ये रन कर देते हैं। भाई t1 बड़ा है या t2 मुझे ये बताइए, t1 बड़ा है या t2? बेटा आपका t2 बड़ा है, क्यों? क्योंकि स्पीड जब कम होगा तो टाइम तो ज्यादा लेगा ना, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना, इसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ना। इसलिए t2 क्या हुआ, बड़ा हो गया और t1 छोटा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों में जो टाइम गैप है वो 3 घंटे का था, तो दोनों में माइनस कर दो, 3 घंटे का है। अब देखो t2 की वैल्यू आपने बोली है 480 अपॉन x माइनस 8, और t1 की वैल्यू आपने बोला 480 अपॉन x, और इक्वल कितना बेटा टाइम, 3 आवर्स का गैप है। फिर क्या करें, अब आप यहां से 480 कॉमन लीजिए, ध्यान समझना, आपने ऊपर से 480 निकाल दिया तो 1 अपॉन x माइनस 8, और यहां पर आपने 480 निकाल दिया तो क्या बना 1 अपॉन x इक्वल कितना 3। तो अब आप क्या करें, अब आप देखिए बच्चे कि 480 यहां से निकाल दिया तो 1 बचेगा, और यहां से निकाल दिया। अब आप करिए, ये कट भी सकता है, देखो 480 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा, डिवाइड 3 अपॉन 480, और यहां देखिए इसको एलसीएम लो बेटा, x माइनस 8 और x एलसीएम ले लिया, जैसे लिया तो ये डिवाइड, ये x बन जा, x माइनस x कैंसिल, x माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहां बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, साइन बदलेगा बेटे, x माइनस x प्लस 8 होगा, साइन बदलेगा, इसका इधर करो, x स्क्वायर माइनस 8x, यहां कितना आया, इसे कर दीजिए, 3 1 16 3 48, तो 160 आया, 1 अपॉन 160। तो यहां क्या हुआ, 1 अपॉन 160 आया, x कैंसिल। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, तो 8 मल्टीप्लाई 160 इज इक्वल टू 1 इसका इसमें, तो x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर माइनस 8x आया। अब इन दोनों को उधर ले जाइए तो देखो 0 इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x स्क्वायर माइनस 8x, और इसका मल्टीप्लाई करो तो 68 जा बेटा 128, 16 128 और एक 0, इतना आपका ये बनता है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, टेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 वर्ड्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3 से न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ओल्ड बुक की बात, प्रीवियस ईयर की बुक की बात नहीं कर रहा हूं। देखो यहां पे कह रहा है, अब मैं रफली कर रहा हूं, स्टेटमेंट आपको लिखना सिखा दिया। जैसे यहां कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, तो देखो दो नंबर है, समझना जरा, कितने नंबर है, दो नंबर। तो पहला नंबर मान लिया x और दूसरा नंबर मान लिया क्या, y। कह रहा है इन दोनों नंबरों को क्या कर दिया जाए, सम। सम मतलब हुआ बेटे इन दोनों के बीच प्लस लगा दीजिए, इनका सम कितना दिया हुआ है 27। फिर कह रहा है इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तब कह रहा है आपका कितना हो जाएगा 182। तो जरा ध्यान से देखना कैसे लगाएंगे प्रोसेस, चलो बताते हैं फिर से। लेट टू नंबर्स बी x एंड y ना, तो पहली कंडीशन ऐसे लिखा जाएगा ATQ। ATQ का मतलब होता है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने जैसा कहा है
हम उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ दो नंबर, तो दोनों नंबर का सम बेटे ये रफ करके समझाने के लिए x + y कितना होगा 27। फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन 80 को दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के बीच में, तो कितना दिया 182 दिया। अब यहां से आप x निकालो, तो यहां से x निकाल दो तो कितना आता है बेटे 27 - y, और यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 27 - y, और ये पहले से मल्टीप्लाई में क्या था बच्चे y, और ये क्या हुआ 182 हो गया। अब आप ध्यान से देखना y का y में मल्टीप्लाई तो y² y का 27 में तो 27y, और ये इधर क्या है 182। अब आप क्या करो इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, ये माइनस उधर जाके क्या होगा +y², ये प्लस से इस साइड आके क्या हो जाता बच्चे 27y, और ये पहले से प्लस में क्या है 182, इधर कितना बन गया 0। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये बन गया बेटे आपका फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अभी कल ही मैंने आपको शायद बताया था 1-2 क्लास पहले कि आपको मिडिल स्प्लिटिंग से किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला सिलेबस से रिमूव्ड हो चुका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको नहीं कराएगा, बट उसका समरी में फार्मूला दे रखा है। मिडिल स्प्लिटिंग क्या कहता है जरा सुनिएगा। मिडिल स्प्लिटिंग कहता है कि जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। केयरफुली देखिए कि बड़े नंबर आए कैसे करेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 182 है, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता बेटे 182 आता। अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 182 आ जाए और उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाए बच्चे -27। देखो इतने बड़े नंबरों को अक्सर छोटे बच्चे आपके लेवल पर बेटा, छोटे मतलब कि जूनियर क्लास के बच्चे समझ नहीं पाते फैक्टर कैसे ढूंढूं। तो सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं, आप क्या करिए इसका एलसीएम ले लीजिए 2 9 जा 2 1 जा 3 17 जा और 17 3 जा, तीन फैक्टर आ गए देख लीजिए। आई होप सही है। 2 9 जा 18 2 1 जा 2 3 13 7 जा 91, ठीक है। अब आप सोचो इसी में पेयर बनेगा। आप बताओ 13 6 जा ओ 17 6 जा 2 3 6, गलत हो रहा है बेटे, रुको 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 2 9 जा 18 2 1 13 7 क्या 13, यहाँ 13 आता है, गलती हो गई 13 और यहाँ आ गया 7 फिर 7। अब आ गया देखो 7 2 जा 14 और 13 इनका जोड़ दो 7 और 2 आया नीचे कर लो और इनका मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा 182। तो दो नंबर क्या मिल गया बेटा आपको, मिल गया एक नंबर मिल गया 14 और दूसरा नंबर मिल गया 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता 182। अब तुम्हें चाहिए क्या -27, तो दोनों को क्या कर लीजिए माइनस। अगर आप एक प्लस करेंगे दूसरा माइनस तब बेटा +1 आएगा, और अगर आपने इसको माइनस किया और इसको प्लस किया तब माइनस माइनस आएगा। तो तुम्हें ये जरूरत नहीं है, तुम्हें -27 की जरूरत है, ये साइन मैच होना चाहिए। तो देखिएगा अब आप देखिए कैसे बना। तो 1y² ये बेटा आप पढ़ रखे हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये सीखना है, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ना बच्चों कि ये कैसे हो रहा है, तो मैंने एक ऑलरेडी फैक्टराइजेशन का टॉपिक का वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें ओनली फैक्टराइजेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट करके लिखा होगा, आप देख सकते हैं वहां से। अब आप यहाँ y कॉमन लीजिए तो y -14 और यहाँ पर आप 13 कॉमन लो, सॉरी ये भी माइनस था बच्चे, ये भी माइनस था, तो ये बना y -14 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 13 और 14 का मल्टीप्लाई हो रहा है 182, तो अगर आप 14 कॉमन लोगे 13 बचेगा, 13 कॉमन लोगे तो 14 बचेगा। दूसरी खास बात कि सर यहाँ प्लस था माइनस कैसे आया, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, आपने जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करते जाओ। आप इसको डिवाइड कर दो जो कॉमन लिया है -13 से, तो माइनस माइनस कैंसिल 13 कैंसिल बेटा y बचा। दूसरा आपने लिया 182 प्लस था और आप कह रहे हो हम 13 कॉमन ले रहे, इससे कट करो बेटे तो 14 तो आएगा, लेकिन इन दोनों में एक माइनस और क्या लगता माइनस, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। ये दोनों भी मैच होने चाहिए, मैच कर रहा है। अब आइए y -14 कॉमन लो बेटे, जब आप y -14 लोगे तो यहाँ क्या बच रहा है y और यहाँ क्या बच रहा है 13 इज इक्वल टू क्या चल रहा था 0। ये तो फैक्टर है, मेनी टाइम्स बताया बच्चे फैक्टर है। अब आप क्या करें, फैक्टर को 1 by 1 0 के इक्वल लीजिए तो आपका 0 जाएगा, तो y -14 इक्वल 0, तो क्या आया y की वैल्यू 14। इसी तरह y -13 इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13। तो जरा देखो अब यहाँ 13 रख दीजिए, आप y की वैल्यू 13 रखिए तो 27 में 13 माइनस कर दो बेटे, क्लियर, तो 14 आ जाता। और अब
तो ये आ गया, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। चेक करो 13 और 14 का मल्टीप्लाई तो 182 आ रहा था, क्रॉस चेक भी चेक हो रहा था, आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझा पा रहा हूं। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। ओके, चलो इरेज कर 4, क्वेश्चन नंबर 4। मैं बेसिक्स भी बता रहा हूं बेटा, साइड में सारी कैलकुलेशन की, जब बिगर नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपको, फिर से आ गया 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, अगेन अभी कराया था, इसका क्वेश्चन 4 है। 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, तो लेट 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर p x and x plus 1। अगेन कह रहा है कि इनका सम करिए, तो पहली कंडीशन बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कॉन्जुगेटिव का कॉन्सेप्ट समझा दिया। सम तो x plus 1, तो गलत क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो पहले आप इनका स्क्वायर लिखो, स्क्वायर ऑफ नंबर, तो नंबर पहला x है तो x स्क्वायर होगा, दूसरा क्या होगा x plus 1 का होल स्क्वायर। अब कह रहा है बेटा इनका सम करना है, तब लिखो बेटी की, कह रहा है पहले नंबर का स्क्वायर करिए, आफ्टर स्क्वायरिंग these both number आंसर विल बी ऐड करने पर 365। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ नंबर्स ऐसा कह रखा है, तो आपने क्या किया, नंबर का स्क्वायर कर दिया, अब उनका सम कर दीजिए। हियर वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab। अकॉर्डिंग टू दिस x स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 बच्चे, फिर 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 तो 2x रहेगा। इसको इधर लाइए बच्चे, 365 इज इक्वल टू 0, और यहां क्या है पहले से x स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर दोस्त, यहां पर आया 2x, आप इसमें से एक माइनस कर दो तो माइनस 364 आया। फिर वही बात आई, सर इतना बड़ा हो गया फैक्टर कैसे करें, मैंने कहा ना आसानी से आप इधर ये रफ वर्क होते हैं बेटे, आप इधर एलसीएम निकाल लीजिए, 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा, 2 9 जा 2 1 जा 3, तो 13 7 जा अभी किया था, और 7 लाना कितना इस बार 2, तो आप देखो पेयर बनाते हैं, चलो कितना लाना है 2, ठीक है, तो 2 आना चाहिए, तो आप ले लीजिए, अच्छा 13 7 जा 7 1 जा, तो 2 2 जा 4 4 7 जा 28 13, 2 तो आने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर अगला पेयर बनाते हैं बच्चे, आप बनाते हैं, तो 13 था 2 2 9 4 28 28 हो गया। अब करते हैं, रुको 13 2 जा 26 और 7 2 जा 14 बन गया, नहीं आया, 6 में 4 गया तो 12, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। a स्क्वायर ऐसा करते हैं, x आसान हो गया, आसान, गलती क्या कर रहे थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो किया नहीं, कॉन्सेप्ट जो था बेटा भूल गया, उसके लिए सॉरी, फिर करते हैं। देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लीजिए, यहां क्या बचता है x स्क्वायर, यहां क्या बचता है 1x माइनस कितना 364 इक्वल कितना बेटा, ओ सॉरी 360 नहीं बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो, देखो 2 से 2 कट गया, सब 1, 2 1 जा 2 2 8 जा यही आएगा 182, इधर कितना 0, अभी मल्टीप्लाई इधर आगे 0, तो सीधे बचा क्या बेटे, बचा। अब आप बताओ अगर 182 को यहां से हटा दो, देखो बन गया, फिर से वही बना, तुम्हें 1 चाहिए, 2 से बचा 14 और 30, फिर से बना, तो यहां देखिए क्या 2 मिडिल 14x, इस बार एक प्लस और एक माइनस लोगे बेटे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां +1 चाहिए, पहले आपने ऐसे लिखा था -14 -13, तब आपका आया था -27, और मैंने कहा था अगर +14 -13 लेते तब +1x आएगा, पहले करा दिया था, तो यहां पर हो गया, और ये क्या हुआ 182, इधर 0 और यहां रहा x स्क्वायर। अब आप x कॉमन लेंगे तो x + 14, कॉमन का मतलब यहां x भी है यहां भी है, एक x लिया तो एक x बचा, x निकाल दिया तो बचा 14, यहां 13 कॉमन लीजिए तो x + 14, फिर से बेटा 14 क्यों आया बता चुका हूं, पहले वाले माइनस आ रहा था, देखो x + 14 और यहां आएगा x - 13 = 0। अब बारी बारी से 1 बाय 1 बेटा फैक्टर को 0 के इक्वल लीजिए, तो यहां x की वैल्यू आई -14, और यहां आप देखिए x - 13 = 0, तो x इक्वल कितना आ गया 13, ये आंसर होगा, ये इनवैलिड लिखना, क्यों बताता हूं,
क्वेश्चन ने कहा है, अगेन रीड कर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव लेना है ना बेटा, इसलिए इग्नोर करो इसे। अब x इक्वल 13 आ गया, चलो देखते हैं नंबर क्या था, x मतलब 13, दूसरा नंबर था बेटा x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1। अगेन इसका आंसर भी क्या है, तो आंसर पॉसिबल है। आंसर को हाईलाइट करने के लिए आप उनके सामने क्या लीजिए, आंसर लिखिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट ओके, चलो बच्चों अब हम कर रहे हैं दोस्तों 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा, तो पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान होती है कि उसके तीन के उनमें एक एंगल 90 होना चाहिए, 90 का सिंबल होता है, और ये इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस बनता है बेटे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो आप मान लेते हैं कि लेट बेस x है। अगर बेस x लेते हैं तो ये एल्टीट्यूड होता है बेटा, ये बेस है आपका, और एल्टीट्यूड ये है, ये कह रहा बेस से 7 कम है, कौन, एल्टीट्यूड। इफ द हाइपोटेनियस 13, हाइपोटेनियस कितना दिया 13, तो वो डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें यूजिंग पाइथागोरस। देखो भाई फोकस रहिए बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस। अब जब आप पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होने वाला है, सिंपल शॉर्ट में लिख दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बेटा 13 का स्क्वायर, बेस है x स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो सॉरी अल्टीट्यूड हाइट होता है ये बेटा, हाइट नहीं तो समझ जाओ, चलो परपेंडिकुलर लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर है x - 7 का, सॉल्व कर लीजिए 169, यहां करिए x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b मतलब 7 का स्क्वायर बेटे 49 -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7, तो x कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये क्या हुआ -14x, और ये कितना हुआ 49, और इसको उधर ले जाओ -169। तो देखिए क्या हुआ 2x स्क्वायर -14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 माइनस का। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा बेटा, या कट कर दीजिए दोनों साइड। तो देखो क्या बचा, x स्क्वायर -7x -60। अब आप दो फैक्टर ढूंढिए, देखिए 60 के कितने फैक्टर पॉसिबल है जरा देखिए। 60 का एक होता है 15 × 4, एक होता है फिर 23 जा, फिर एक होता है 32 जा, फिर एक होता है 61 जा ना, और एक होता है 10 6 जा, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल है। लेकिन आपको वो दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 60 तो सब आ रहा है, लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 -7 है, क्या है, तो देखो 15 में से 4 चला जाएगा, 15 में से 4 नहीं आएगा, 20 में से 3 जाएगा तो 7 नहीं आएगा, 17 आएगा, 13 में से 2 जाएगा तो नहीं आएगा, 23 जा 7 चाहिए ना, ठीक है, तो 20 3 60, 214, ठीक है, 10 6 जा 15 चौका 60। अब आपका क्या आने वाला है, चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं बेटे। 13 का 169 x स्क्वायर प्लस 49, तो प्लस 49, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 122 से कट कर दिया 7, और यहाँ क्या हो गया 14। तो कैसे आया 14, देखो ये 14x कहाँ से आ गया बच्चे, देखते हैं। अच्छा 2ab, तो 2 7 जा 14x, और ये माइनस का है, बिल्कुल सही है बच्चे। अब हम फैक्टर ढूंढते हैं, इसका फैक्टर हो गया 15 4 जा 7 4 11 नहीं आएगा, 15 4 नहीं आया, 20 23 जा। अब आप करते हैं इसका, तो इसका फैक्टर बच्चे बन सकता है, कोई और भूल रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं। और एक बन सकता है बच्चे, इसका एक और होता है ना, देखो हमने कम लिखा 15 4 जा, चेक ओ 12 5 जा, 15 4 जा तो लिखा है, 12 5 जा लिख लीजिए। अब चेक करिए ये सब नहीं वैलिड है, क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई तो 60 आ रहा है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा 7 नहीं आ रहा, तो 12 5 जा 60, और 12 में से आपने 5 माइनस किया तो +7 आएगा, और अगर आपने -12 + 5 लिया तो क्या आने वाला बेटे -7। इसलिए क्या कर लीजिए, यहां पर क्या कर लीजिए -12x + 5x, और पहले से क्या -60, और यहां कितना बेटे, अब आप कॉमन लीजिए x, तो x -12, और आपने यहां पर 5 कॉमन लिया तो क्या आया x -12, 12 5 जा, तो फैक्टर हो गया x -12
और x प्लस 5। तो वैलिड कौन होगा पता है? ये वाला। ये तो माइनस हो जाएगा तो वैलिड ही नहीं होगा। बारी बारी से 0 लो तो x - 12 इक्वल 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12। ये इनवैलिड आएगा। तो x की पावर 12 यहाँ क्योंकि माइनस आ जाएगा, माइनस एजेस और साइड आपके आर होंगे नहीं, तो x 12 आ गया। 12 में से 7 माइनस कर दो 5, तो दो आपके आंसर्स आ गए। अब हम करते हैं बेटा इस नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स डू। तो दोस्तों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के वर्ड्स प्रॉब्लम। 4.3 इस बार इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन 3 है, कह रहा है इट इज पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। कह रहा है क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है अगर उसका लेंथ जो है उसकी विड्थ का ट्वाइस है। तो आप सोचो कि पहले हम लेंथ l लेते हैं, b लेते हैं, तब एरिया क्या होता? l into b। ठीक है, तब एरिया क्या निकालते बेटा? एरिया उस केस में एरिया होता बेटा l into b। अब कह रहा है कि जो l है ये ट्वाइस ऑफ विड्थ का डबल कर दिया जाए। ठीक है, तब यानी तब एरिया क्या होता? देखिए तब एरिया है l into b, लेकिन l की जगह पर क्या रख सकते हो आप बेटा? 2b, और पहले से क्या था? b, और यहाँ कितना था? कह रहा है उस समय एरिया हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। Is it possible design a rectangular mango group whose length is twice its width? यानी ऐसा कह रहा है, पहले ये था, अब कह रहा है लेंथ को कर दिया जाए विड्थ के ट्वाइस, यानी जो b रहेगा b और लेंथ हो जाएगा उसका डबल। अगर ये 2 होता तो ये 4 होता, ये 4 होता तो ये 8 होता। फिर उसका एरिया दे रखा था कितना बेटे? 800। कह रहा बताओ हमने क्या किया? इस कंडीशन को यहाँ रख दिया। अब आप देखो ये बन गया 2b स्क्वायर और इधर बन गया 800। आप इसे कर दो तो 400 आया। अब यहाँ इसको उस साइड ले जाओ, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ 400 है, स्क्वायर हटा दो अंडर रूट, तो कितना आएगा बेटा? 20, लेकिन प्लस माइनस का। यानी देखिए b पॉसिबल है कि नहीं बेटे? पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल होगी कि नहीं? नेगेटिव नहीं लेंगे तो b पॉसिबल है कि नहीं? जब b पॉसिबल है तो ये b 20 हुआ, ये 40 हुआ ना, तो आंसर वैलिड आ रहे हैं कि नहीं? आंसर वैलिड आ रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं तुम नहीं सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन के मतलब था क्या ऐसे इक्वेशन बन पाएगा और सॉल्व करने पर आंसर आएगा क्या? तो आंसर तो वैलिड आ रहा है, नेगेटिव तो दोनों आ नहीं रहे, इसका मतलब पॉसिबल था। ओके, समझ गए ना? जब क्या पॉसिबल है तो सॉल्व कर लो। अगर आपसे पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन और आंसर आ रहा है तो पॉसिबल है, नहीं तो लिख देना नहीं। ओके, यस इट इज पॉसिबल बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है आपको इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या करना? प्रेजेंट एज निकालना। किसका? तो देखो कह रहा द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड है, मान लेते हैं बेटा फ्रेंड 1 और एक फ्रेंड 2। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज हम मानते हैं बेटा इसका x मानते हैं, इसका y। कह रहा है इनके दोनों के एजेस का सम डायरेक्टली देखो, कह रहा है कि 20 इयर्स है एंड 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले बताओ कितने हो जाएंगे? x - 4। थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन, जब आफ्टर कहता है, फ्रॉम नाउ कहता है, हेंस कहता है, इसका मतलब प्लस करना होता है। जब वो बिफोर कहता है, एगो कहता है ना, तो वो माइनस होता है। तो कह रहा 4 साल पहले तो ये हो जाएगा x - 4 और 4 साल पहले 4 इयर्स बैक भी कह सकता है, 4 इयर्स बैक, तो इसकी एज क्या हो जाएगी? y - 4। कह रहा 4 साल पहले दोनों की एज का क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे? x - 4 मल्टीप्लाई y - 4, तब कह रहा है वो कितना होता है? 48। तो कह रहा है क्या पॉसिबल था प्रेजेंट एज निकालना? तो बेटा आप सॉल्व कर लीजिए। अगर एज दोनों पॉजिटिव आती है, प्रॉपर्ली निकल के आता है, मींस पॉसिबल है। नेगेटिव हो जाता तो कहते हैं इनवैलिड है। तो देखिए x यहां से निकाल लीजिए, x निकालता तो क्या होता? अगेन 20 - y। सिमिलर क्वेश्चन उसमें भी किया था मैंने, यहां रख दीजिए 20 - y और पहले से बेटा क्या है? -4 और सेकंड ब्रैकेट में कितना बेटे? y - 4, इसको इस साइड लाइए, -48 0। ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, तो 16 - y और यहां हो जाएगा y - 4 -48 इज इक्वल टू 0। 16 का y में 16y, 16 का 4 में 64, y का y में -y², y का 4 में तो +4y, -48 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले -y², ये 16 और ये 4 तो ये 20y होता बेटे, और ये क्या बचा? -64 और ये -48, तो 64 88 ऐसे डायरेक्ट देखो, 8 और 4 12,
6 4 10, 6 और 10 और 1 11, दोनों माइनस है तो माइनस इक्वल 0। अब इनको उस साइड ले जाओ तो देखो क्या होगा, y स्क्वायर उस साइड जाके प्लस और ये भी उधर जाके माइनस और इधर आके कितना, ये भी प्लस 112। अब आप क्या करिए, इसका पहले स्प्लिटिंग करिए। तो आइए जरा देखिए, 112 1 जा 112, इसके दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई 112 बाय ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो 20 आ जाए। ठीक है, अब आप इसका जब दिक्कत करता तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से कर लीजिए 20, 2 2 जा 2 8 जा, 2 से करिए 14, 2 से करिए 7, 7 से करिए 1। अब अगर आपका परफेक्ट सही बनेगा तो यहां से आ जाएगा। आपको लाना कितना था तो बेटा 20। ओके, तो देखिए जरा 20 लाना ना, ये देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, तो 20 से ज्यादा जाएगा। फिर क्या करते हैं, अब आप इसमें कर लीजिए, कोई और बना लेते हैं पेयर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 4 जा 2 2 जा 4 7 जा 28 और 2 2 जा 4 नहीं बनेगा, तो ऐसा करते हैं दूसरा देखते हैं बेटे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तब भी नहीं आ रहा, तो इसका क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसका फैक्टर बन नहीं रहा। तो एक हम ऐसा करते हैं, जब फैक्टर ना बने तो आप चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो ये प्रीवियस वाली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा भी नहीं, चेक करने के लिए क्या करते थे, नेचर ऑफ फ्रूट्स देखते थे, b² - 4ac = 0, तीन कंडीशन थी ना। तो अब एक कंडीशन ऐसी थी जहां ये कहा गया कि अगर b² 4 की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स था, करेक्ट। तो हम उससे ट्राई कर लेते हैं बच्चे, क्या ये सच में इसका रूट्स बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जो ट्राई किया वहां से तो पॉसिबल नहीं लग रहा। तो आप क्या करिए, देखिए b y के साथ जो होता है वो b होता है ना, तो y के साथ क्या है -20, तो 20 का स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी बच्चे 1 और b की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 112। तो देखना b इसका हो गया 400 प्लस का, यहां 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 माइनस का, तो -48 आया। चेक करिए b² - 4ac आया कितना बेटा -48, और ये -48 किससे छोटा है 0 से, इसका मतलब हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन रियल नंबर नहीं आएगा। और आपसे यही कहा था ना, एज रियल नंबर होना चाहिए ना बेटा, रियल नंबर मतलब 2 4 6 7 8 ऐसे पॉजिटिव होना चाहिए, यहां तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। ये मतलब है इसका मतलब इसके नो कांट फाइंड एजेस, उनकी एजेस नहीं निकल सकती बेटे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के एजेस आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो बेटे कि निकल रहा फैक्टर नहीं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं उसका आंसर सही निकलेगा या नहीं। ओके, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ओके क्लियर, चलो लेट्स डू। अब हम करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्या है देखिएगा, ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। देखो फिर से वही बात, सिमिलर क्वेश्चन, एक पार्क है, इसका पेरीमीटर कह रहा है कि कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग क्वेश्चन 80। तो मुझे बताओ अगर मैं लेंथ l कर लेता कि l ये है और b ये है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता, 2 इन द ब्रैकेट l प्लस b बेटे कितना 80, और अगर 2 से कट कर दिया तो कितना है 40, ये मल्टीप्लाई जरा के डिवाइड। तो आपके अकॉर्डिंग गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पहली कंडीशन आपकी बन गई। अब ये कह रहा है इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड विड्थ। अच्छा, इसका एरिया भी दे रखा है। अगर आपने पेरीमीटर ये लिया तो इसका एरिया कैसे लिखते बेटा, एरिया लिखते आप l into b, और l तो l ही रहेगा b भी रहेगा, लेकिन एरिया दे रखा है बेटे 400 मीटर स्क्वायर l into b। अब यहां से वैल्यू निकालिए, देखो सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ऐसे आपने दो लगा चुके, l की वैल्यू यहां से निकालिए वहां पुट कर दीजिए। तो यहां पुट करते हैं 400 इक्वल l b, तो l की जगह क्या रख सकते हैं बेटा 400 माइनस b और मल्टीप्लाई b। तो जरा देखिए b का b में 40 भी हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, और बेटा इसको भी इधर लाओ माइनस 400, इधर क्या हुआ 0। इसे थोड़ा सीक्वेंस में लिखें, आप इसको लाओ प्लस b स्क्वायर
ओके, और ये इधर लाओ -40b और यहाँ क्या हुआ -400 इक्वल कितना, सारे इधर वाले पॉजिटिव बना लिया, इजी कर लिया। 20 20 जा 20 का 20 400, दो नंबर मिल गए और उनको ऐड करने पर कितना आता बेटे 400 आता। तो चलो जरा देखते हैं, b स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ b कॉमन लोगे तो b माइनस 20 और यहां -20 कॉमन लोगे तो b माइनस प्लस 40 बन जाएगा। चेक करो ये पॉसिबल है क्या, ये तो गलत, 20 20 जा ये दोनों डिफरेंट हो गए ना, b माइनस 20 हो रहा है, b प्लस 20 कॉमन तो बन नहीं रहा, तो आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं होगा। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड डायमेंशन जो उसने बोला है। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। चेक कैसे करने वाले हैं हम, देखिए हमने कहा ना नॉट पॉसिबल की कंडीशन क्या है, b माइनस 4ac स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 0 छोटी वैल्यू कौन होती है बेटा, नेगेटिव वाली ना। तो चलो देखो b की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में देखो b की वैल्यू क्या होगी, या यहां पर देखो, यहां पर b के साथ जो मल्टीप्लाई वो b होगा ना, तो b के साथ मल्टीप्लाई क्या है 40 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू यहां कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी है -400 4 का 4 बार करेंगे तो 1600 प्लस का, और यहां देखो 4 4 जा 1600 प्लस का, ये तो पॉसिबल है बेटा, 0 से छोटी आ नहीं। आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। इसका पॉसिबल तो दिख रहा है, 80 मीटर का क्या पार्क का पेरीमीटर, तो 2 इन द ब्रैकेट l प्लस b 2 से कट गया 40 l प्लस b 40 माइनस b, ठीक है। एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो ठीक है l और b 40 माइनस b 40b माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये 400 यहां पर था तो ये 400 इधर जाके माइनस हो गया, तो अब हम क्या करें, इसको माइनस कर लिया ना, यहां गलती होगी देखो, इसको इधर लाए तो हो गया आपका, इसको इधर लाया तो प्लस हो गया, ये भी इधर आएगा क्या होता प्लस होता, और ये इधर आता तो माइनस होता, तो यहां प्लस चलता बेटे, और प्लस चलता तब ये पॉसिबल था। चेक करो अब पॉसिबल हुआ, गलती पकड़ में आ गई, तो यानी ये गलत था, एरर हो गया, यहां पर देखो करेक्ट है। अब यहां देखो सही करो, ये प्लस होगा दिख भी रहा है, तो ये प्लस होगा तब भी क्या आता माइनस आता, तो 0 आ गया कि नहीं वैल्यू। तो 3 कंडीशन बताई थी, रिमाइंड करा देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आता है तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, पढ़ा था, केवल एक पे पॉसिबल नहीं होता जब 0 से छोटी हो जाए। क्लियर हो गया बच्चे, ओके। चलो इसे हटा देते हैं, ये समझाने के लिए और चेक करने के लिए था। अब देखिए सही हो गया ना कॉमन भी, तो b माइनस 20 और यहां क्या कर लिया b माइनस 20 दोनों इक्वल है, तब आप क्या करिए b इक्वल इधर भी 20 आ गया और b इक्वल इधर भी 20 आ गया। यूनिट्स लिख दीजिए एरिया में मीटर में, तो मीटर सॉरी मीटर लिख दीजिए आगे, अब b की वैल्यू यहां रख लीजिए, तो 20 आ गया कि नीचे को, b आपका 20 रख दो, 40 में 20 गया 20, तो l कितना आ गया बेटे 40 माइनस 20, b की वैल्यू आपने रख दी 20। अब एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, अगर कोई नया देख रहा है इस वीडियो को, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो इसका मतलब बताया तो 2 रूट्स आएंगे, लेकिन इक्वल होने चाहिए दोनों। चेक कर लो इक्वल है कि नहीं, b भी 20 है और l भी 20 है। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac तीसरी कंडीशन देख लीजिए, 0 से छोटी हो गई तो नो रियल रूट्स, उसका कोई रूट नहीं निकलेगा। और तीसरी भी बता देता हूं बेटे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0 से तो 2 रूट आएंगे, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग हो सकते होंगे। कंडीशन समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन था 4 पॉइंट, इसी का क्वेश्चन है 4.3 का पहला ही क्वेश्चन है। ये क्लियर हो गया? ओके, आई होप मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है कॉटेज वाला, आई होप मैं चाहता हूं आप लोग करें, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको भी करा देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड डे।